आज मैं आपको बताता हूं कि आप एक बेहतर नींद कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सोने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप टाइम पर नहीं सो पाते या आप सोने के लिए जाते हैं और आपको अलग अलग तरीकों से दिक्कत आती है, जैसे कि आप बार बार करवट बदलते हैं या फिर आपको हर 2 या 5 मिनट में कुछ परेशानी होती है। तो ऐसे में आपको एक गहरी नींद के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करने से आप बिल्कुल ही आराम से और अच्छे से सो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोना क्यों जरूरी है। नॉर्मली यह देखा गया है कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम बॉडी की रिपेयरिंग कहते हैं, वो सारी की सारी सोने के वक्त ही होती हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो भी आपको सोना जरूरी है। आपके वह चैनल जो किसी रीजन से खराब हो गए हैं या खराब होने की कगार पर हैं, अगर आपको उन्हें रिपेयर करना है तो भी आपको सोना जरूरी है। या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपके ना सोने के कारण होती है, जैसे कि थकान, या आपको अपनी बॉडी की पावर को रिबिल्ड करना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सोने के बाद ही दूर हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों के लिए टोटल 8 से 9 घंटे की टोटल स्लीपिंग होना जरूरी है। एडल्ट्स के लिए यह टाइम 7 से 8 घंटे है। पर क्या सिर्फ सोने की क्वांटिटी मैटर करती है या उसकी क्वालिटी, यह देखना भी बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे, जिन्हें फॉलो करते हुए आप एक आरामदायक गहरी नींद में सो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जी हां, यह लिस्ट बहुत लंबी है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने वालों में जो पहला पॉइंट है वह है कि आपको अपने डिनर में बहुत ज्यादा फूड ऐड नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको अपनी भूख का 50% ही खाना खाना चाहिए ताकि आपका पाचन आराम से चल सके। तो जितनी आपको भूख हो, आप उसका 50% ही खाने की कोशिश करें। वैसे यह वजन घटाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप डिनर 5:30 या 6 बजे तक कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। पर सिटी में रहने वालों के लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप 8 बजे तक अपना डिनर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें खाने से नींद अच्छी आती है, जैसे पनीर, दाल या चिकन आदि। तो आप इन्हें भी खा सकते हैं और गर्म पानी या बादाम वाला दूध भी पी सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से नींद नहीं आती है, जैसे चाय, कॉफी। शराब पीने से नींद तो अच्छी आती है, परंतु वह नींद हेल्दी नहीं होती है। शराब पीकर सोने के बाद सुबह उठकर आपको उसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना आदि। इसके अलावा एक बहुत ही सरल उपाय है जो आप अच्छी नींद के लिए कर सकते हैं, और वह है योग निद्रा। जी हां, योग निद्रा।
यह एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी स्मॉल एक्सरसाइज है जो आपको गहरी नींद में लाने के लिए बहुत लाभदायक है। योग निद्रा के क्या अभ्यास होते हैं और कैसे किए जाते हैं, इसको जानने के लिए साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जो कि 1 घंटे की योग निद्रा का लिंक है। यदि आप 1 घंटे योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप यह मानेंगे कि आपकी लगभग 50% थकान खत्म हो गई है। फिर जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप आराम से निश्चिंत होकर सो सकते हैं। इसके अलावा 5 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको गहरी नींद में मददगारी होंगे। आप इन प्राणायाम की भी 5 से 6 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम या ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके अभ्यास से आपका दिमाग शांत होता है, एंजाइटी दूर होती है, अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे अच्छी नींद में मदद मिलती है। दूसरा है उज्जाई प्राणायाम या विक्टोरियस ब्रीथ। यह गले को संकुचित करके नाक से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। यह आपके तनाव को कम करके माइंड को रिलैक्स करता है। तीसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम या कूलिंग ब्रीथ। यह जुबान को ट्यूब की तरह रोल करके मुंह से सांस लेकर नाक से सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। यह आपके मन को शांत करके स्ट्रेस को दूर करता है। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम या बी ब्रीथ। इस प्राणायाम में सांस को नाक से छोड़ते हुए भंवरे की तरह हमिंग की आवाज निकालते हैं। यह दिमाग को शांत करके एंजाइटी को दूर करता है। और 5वां प्राणायाम है कपालभाति या स्कल शाइनिंग ब्रीथ। इसमें सांस को लगातार नाक से फोर्सफुली छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और दिमाग को शांत करता है। और लास्ट में एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें कि सोते टाइम आपके दिमाग में किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव सोच या कोई फ्यूचर प्लानिंग की सोच ना आए। सोते समय अपने दिमाग को बिल्कुल भी बिजी ना रखें और उठते समय भी ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में ना आने दें। धन्यवाद।